नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में अभी वोट अधिकार यात्रा महागठबंधन के द्वारा चलाई जा रही है और इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी पूरे एक्शन मोड में दिख रहे हैं और लगातार इतनी यात्राएं कर रहे हैं। आज से पहले ऐसा कभी देखा नहीं गया था। इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी इतनी यात्राएं कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं और आखिर बिहार में इतनी यात्राएं क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारे सहयोगी रविकांत। तो आखिर ऐसा क्या है जो राहुल गांधी को इतनी सारी यात्राएं बिहार में करनी पड़ रही है? देखिए, राहुल गांधी पहली बार बिहार में ठहर रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं। ये इसीलिए इतनी बड़ी खबर बन रही है। इससे पहले राहुल गांधी आते थे, चले जाते थे। जी। इस बार पॉलिटिकल प्रेशर इतना है, चाहे वह प्रशांत किशोर के मैदान में आ जाने से हो, या फिर इस बार ऐसा लग रहा है कि एनडीए की सरकार थक चुकी है। जी। नीतीश कुमार वास्तव में कमज़ोर हो चुके हैं सेहत और इन सभी चीज़ों के मामले में। तो हो सकता है कि इस बार और जी। देश भर में जो एनडीए और भाजपा का जो पकड़ बन चुका है, जी। अगर वह नहीं आएंगे बिहार, तो फिर और भी छूटते चला जाएगा। जी। और बिहार में 243 विधानसभा है और 40 लोकसभा है। तो यह लगभग लगभग 8% लोकसभा है और देश का लगभग एक बड़ा क्षेत्र है बिहार। जी। और यहाँ पर 14-15 करोड़ आबादी है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी को ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ नहीं किए या नहीं रहे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और इस बार अगर जान लगा दिए, अगर बिहार का रन इस बार जीत लेते हैं, तो फिर देश में का रन जीतने में आसानी होगा 29 के और भी आगे के चुनावों में। जी। मतलब राहुल गांधी इस बार जो ये यात्रा कर रहे हैं, इससे जमीनी पकड़ को अपने मजबूत कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिहार में कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वह कोई अकेले फैसला ले सके जी। और लीड कर सके, उसको राजद के भरोसे रहना है। तो जी। राहुल गांधी आकर कांग्रेस को तो मजबूत कर ही रहे हैं। इंडिया अलायंस और महागठबंधन जो बिहार में कहा जाता है, जी। वह उसको भी मजबूत कर रहे हैं। जी। और साथ ही उनके रहने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश जुनून आएगा कि भाई राहुल गांधी आए हैं। जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, उनमें भी जोश जुनून आएगा। और इन सभी चीज़ों का भी तत्काल में क्रेडिट ले रहे हैं प्रशांत किशोर। उनका कहना है कि लगातार प्रशांत किशोर लगातार 3-4 सालों से घूम रहे हैं जी। और डायरेक्ट वह टारगेट कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, जी। सभी नेताओं को। इससे कहीं ना कहीं तो प्रेशर बनता ही है। जी, तो ये जो राहुल गांधी जो है बिहार में कांग्रेस को कहीं न कहीं राजद के पीछे देखा जाता था। तो अब राहुल गांधी जो इतने एक्टिव दिख रहे हैं, यह कहीं न कहीं साफ संकेत भी दे रहा है और राजद के लिए टेंशन भी है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस को अब बिहार में आगे कर रहे हैं। तो इसके पीछे भी जो जो कुछ बातें, और तेजस्वी यादव को इससे कितना बड़ा झटका या टेंशन का बात है, इस पे क्या चर्चा करना चाहेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव अभी तत्काल में टेंशन में नहीं होंगे, जी। क्योंकि उनको पता है कि कांग्रेस अभी उस स्थिति में नहीं है। देश में है विपक्ष की भूमिका में, जी। मगर बिहार में वह इस भूमिका में नहीं है कि बिना राजद के वह कुछ सोच सके, जी। या बिना राजद के या लालू परिवार के या तेजस्वी यादव के जी। वह कोई बड़ा निर्णय या सत्ता में हस्तक्षेप या परिवर्तन वह कर सके। जी। ये बातें हमको समझ में आई। जी, तो ये वोट अधिकार यात्रा के दौरान ही जो नवादा जब वोट अधिकार यात्रा पहुंची थी, तो वहां तेजस्वी यादव ने पीएम कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी राहुल गांधी को 2029 के लिए। तो कहीं ना कहीं इसको ये माना जा सकता है कि ये जो तेजस्वी यादव है वो राहुल गांधी के द्वारा अपने नाम की सीएम कैंडिडेट की घोषणा करवाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नहीं, नहीं, राहुल गांधी विपक्ष के पीएम उम्मीदवार हैं। जी। इस पर हम नहीं समझते हैं कि किसी घोषणा की आवश्यकता है। वह जी। औपचारिकता मात्र भर के लिए होती है। जी। तो भाई विपक्ष के वह आज भी प्रतिपक्ष के नेता हैं। जी। और राहुल गांधी पिछले 20 सालों से अगर हम जोड़ें, तो जब से राजनीति में आए हैं तो वो पीएम उम्मीदवार ही हैं। जी। चाहे वो मनमोहन सिंह ही रहें, तो यह आरोप लगता था कि रिमोट से कोई आदमी चला रहा है सरकार। 2012-13 में एक पेपर वह फाड़े थे, जिसके कारण लालू यादव को फिर से चुनाव लड़ने पर बैन लग गया था। जी। तो राहुल गांधी की धमक किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं थी। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहे न रहें, और वो उम्मीदवार के तौर पर ही देखे जाएंगे। तेजस्वी यादव ने उन्हीं बातों को मजबूत किया है कि हम दोनों में लगाव कितना है और हम दोनों में सामंजस्य इतना है कि कोई भी फनबट नहीं रखे। भाजपा सामने है, भाजपा को पटकना है, भाजपा को हराना है। तो ये दोनों का अपना एक सामंजस्य है। और तेजस्वी यादव यह नहीं चाहेंगे कि या चाहेंगे भी तो वो यहाँ की पार्टियां जो है वह जानती है कि बिना तेजस्वी के यहाँ नैया पार नहीं लग सकता है विपक्ष जी। का। जी। क्योंकि 1/3 वोट पर उनका शिकंजा है, लगभग 30% मत पर, एम बाई समीकरण के थ्रू। और एक अनुमान यह भी लगाया जाता है कि फॉरवर्ड वोट कांग्रेस को करते हैं।
फॉरवर्ड वोटर कांग्रेस की तरफ जाएंगे। और तेजस्वी यादव का जब नाम का ऐलान हो जाएगा तो कुछ वोटर ऐसे हैं जो बिदक सकते हैं, भड़क सकते हैं, या एक अलग माहौल बन सकता है। तो जो 2-4% वोट इधर उधर न जाए, वह इधर आए, वो तो अघोषित हैं तेजस्वी यादव हों अपनी पार्टी या घटक दल के द्वारा। राहुल गांधी को कोई पार्टी, अगर छोटी छोटी पार्टियां अगर न भी कहेगी, तो भी वह विपक्ष के प्रधानमंत्री हैं। तो ये इन दोनों का सामंजस्य है, किसी को बोलने न बोलने से। जो राजनीति समझते हैं, जो राजनीति जानते हैं, और अगर देखिए, मानने की वह नहीं बने तो फिर रिमोट से सरकार चलेगी, फिर कोई जीतन राम मांझी बनेंगे, फिर कोई मनमोहन सिंह बनेंगे। ये स्थितियां बनती है राजनीति में। तो जी, तो अगर अभी वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई लोगों के नाम भी भूल जाते हैं, उनमें से एक श्री कृष्ण सिंह के बारे में भी ऐसी चर्चा आई थी कि राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा के दौरान उनका नाम ही भूल गए थे। देखिए, राहुल गांधी बड़े घराने में जन्म लिए हैं, ये बात सही है, मगर वह इतना ज़्यादा समय ले लिए देश की राजनीति और किसी राज्य की राजनीति को समझने के लिए। वह बिहार का दौरा कर रहे थे, तो उनको यह पता होना चाहिए था कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है। और कांग्रेस के इतने बड़ा नेता का नाम भूल जाना, यह निश्चित ही राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन की, राजनीतिक कार्यशैली पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि राहुल गांधी आखिर क्या करेंगे, क्या चाहते हैं। और राहुल गांधी का कहीं ना कहीं उस पर रील मीम बनना शुरू हो गया। वो तो बनते ही रहता है, वो तो विपक्ष कटाक्ष करेंगे ही करेंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए हम लोगों को उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि राहुल गांधी अब इतनी आसानी से बच जाएं या इतनी आसानी से बचकर निकल जाएंगे, यह बता पाना मुश्किल है। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम भूल जाना, और उस सबसे बड़ी बात है कि वो कांग्रेस के नेता थे, बिहार के मुख्यमंत्री, कांग्रेस को जो इतने बड़े नेता रह चुके, और श्री कृष्ण सिंह, और इनकी 1-2 साल वाले मुख्यमंत्री रहे, 1.5 दशकों तक उनका यहाँ पर एक प्रकार से एक छत्र, अगर पॉलिटिकल रूप से अगर कहें, एक छत्र राज चला है उनका। और बिहार में कई पार्टियां, चाहे वह भाजपा हो या और भी अलग अलग पार्टियां हो, वह उनका नाम बड़े अदब से लेती है। तो अब इन बातों को भाजपा नहीं भूल रही है, कांग्रेस भूल जा रही है। तो ये तो चिंता के लिए विषय है राहुल गांधी के लिए। तो और राहुल गांधी अगर बिहार आ रहे थे, देखिए, हर स्टेट के मुख्यमंत्री को जानना जरूरी नहीं है, हर स्टेट के नेताओं को कोई सेंट्रल नेता जानता हो, यह भी जरूरी नहीं। तो ये अंतर दिखता है नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में। उन्हीं अंतरों के बीच में राहुल गांधी मात खा जाते हैं, वह दिख गया। जो दिखना चाहिए था राहुल गांधी का, आप क्रिटिसिज्म है होगा कि अब मोदी वहाँ भस्म रगड़ के राजनीति कर रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर टेम्प्रोरी ये चीज़ें कर रहे थे, ये पकड़े गए, यह उनकी चोरी पकड़ी गई। उनको पूरा टास्क करके आना चाहिए था कि अभी तक का कौन कौन मुख्यमंत्री रहा है, दलित का पहला मुख्यमंत्री कौन रहा है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन रहा है। ये सब जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो बच्चे याद रखते हैं कि कौन गवर्नर है पहले, कौन नहीं है। अलग अलग स्टेटों के बिहार का याद रखते हैं। और श्री कृष्ण सिंह जी की इतने बड़े नाम हैं बिहार और देश की राजनीति के लिए कि उस पर हमारा बहुत ज़्यादा कुछ कहना, यह कोई मतलब कि क्या बोला जाए उस पर। अब राहुल गांधी जैसे नेता, तो वह उनको नुकसान इसका होगा। जी, तो श्रीकांत जी, अब अंत में हम ये जानना चाहेंगे, सॉरी, जी बोलिए, रविकांत नाम है। पैच पैच कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो अब अंत में ये जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी का ये जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रहा है, इससे महागठबंधन का पलड़ा कितना भारी होगा, जनसुराज को कितना नुकसान होगा और एनडीए को कितनी बड़ी ठेस लगेगी, इसके ऊपर एक आखिरी चर्चा कर लिया जाए। जी, जनसुराज को देखिए, अभी सभी पार्टियां यात्रा कर रही है, और यात्रा से कहीं ना कहीं पार्टियों को फायदा होता है, उसका भौकाल बनता है, उसका एक इमेज बनता है, उसका सब कुछ एक निर्धारण होता है कि भाई उसके कार्यकर्ता जोश में आते हैं, उसके निष्क्रिय कार्यकर्ता सक्रिय हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें फ़ायदा होता है कि जो सुसुप्ता अवस्था में लोग थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में स्फूर्ति नहीं था, जो पुराने थे, जो इधर कटे छटे थे, भाजपा की तरफ थे, इधर उधर, वो सब एकजुटीकरण होता है। तो वह एकजुटीकरण राहुल गांधी के आने से यहाँ पर हुई है, इसमें नो डाउट है। जहाँ तक प्रशांत किशोर से चैलेंज मिलने का बात हुआ, तो प्रशांत किशोर 3 सालों से कर रहे हैं वही काम, जो काम यह भी दिल्ली और विदेशों में यह रहते थे, काम करते थे। तो कहीं ना कहीं जो एकजुटीकरण हुआ है, तो उस पर एकजुटीकरण जो हुआ है, तो इसका फ़ायदा उन्हें कहीं ना कहीं हो रहा है। तो इसकी फ़ायदा उनको निश्चित तौर पर होगा। और प्रशांत किशोर से तो चैलेंज मिल ही रहा है, प्रशांत किशोर तो लगातार घूम ही रहे हैं। वो तो जिस प्रकार से नेताओं को टारगेट करते हैं, जिस प्रकार से नेताओं की पोल खोल करते हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस तो कम से कम अभी बची हुई है, क्योंकि वो डायरेक्ट सत्ता में नहीं है बिहार के, या डायरेक्ट विपक्ष में भी कांग्रेस नहीं है। तो वो प्रशांत किशोर के लिस्ट ही में नहीं है, उसको लिस्ट ही में नहीं जोड़ते हैं वो लोग। तो प्रशांत किशोर से कोई ऐसा चैलेंज, कोई ऐसा उनसे नफा नुकसान, वो ऐसा कोई टकराहट नहीं है इन दोनों में। तो सुना आपने हमारे सहयोगी पत्रकार को। तो अब इस पूरे मुद्दे पर और राहुल गांधी की ये जो बिहार में वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ और देखते रहिए हमें। तब तक के लिए धन्यवाद।